महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आज का अपडेट आप लीजिए। आज 12 बजे तक का जो आंकड़ा आया है सामने, उसमें 71 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। और लीजिए, 60 करोड़ का आंकड़ा अब 41वें दिन पार हो चुका है महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का। महाकुंभ में स्नान करने वालों का ये महा रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ स्नान का आज 41वां दिन है। 4 दिन और बाकी हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि महाकुंभ का अंतिम दिन है। सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे हमें। लाइव हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से सर्वेश दुबे। ये कहा जा रहा था कि आज शाम तक 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा महाकुंभ में स्नान का, लेकिन लीजिए अभी तो आधा दिन भी नहीं बीता है पूरी तरह से। आधे दिन में ही 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। मतलब देर शाम होते होते तक यह आंकड़ा 61 करोड़ के नजदीक जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया और आज महाकुंभ का 41वां दिन है। और आज सुबह से ही आप देखें, वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और इस वक्त मैं अरेल में हूं। कैमरा पर्सन अपने विपिन जी से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ है। पैदल है, वाहनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर चले आ रहे हैं। और आज ये माना जा रहा था कि देर शाम तक, क्योंकि कल की बात करें 21 फरवरी को 59 करोड़ 31 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और पिछले 8 दिनों से लगातार 1 करोड़ लोग प्रतिदिन, उससे ज्यादा आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज ये माना जा रहा था कि आज शाम तक 60 करोड़ लोग यहाँ पर, पूरा आंकड़ा जो है वो हो जाएगा। 60 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से जो यहाँ पर महाकुंभ की शुरुआत हुई है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक ही 71 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और यह आंकड़ा पार हो गया है। यानी कि नए नए कीर्तिमान जो है इस महाकुंभ में बन रहे हैं। और इस बार सरकार ने भी अंदाजा लगाया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा कहीं पीछे छूट गया है और 60 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी 4-5 दिन का समय बाकी है। ऐसे में 65 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम मुक्ति दे, अगरतला त्रिपुरा से आया हूँ। यहाँ बताइए, महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। कैसी व्यवस्था, कैसी यहाँ पर लोगों में उत्साह देख रहे हैं? बहुत अच्छा। उम्मीद से बाहर जितना उम्मीद था उससे कई गुना ज्यादा। क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला, सौभाग्य मिला आप लोगों को यहाँ पर स्नान का? अभी तो मैं आया हूँ। अभी एरियलगढ़ जा रहे हैं, वहाँ से संगम घाट जाएंगे, वहाँ डुबकी लगाएंगे आस्था की। और यहाँ अभी तो देख रहे हैं आप कितना गैदरिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी सरकार ने किस तरह के अरेंजमेंट्स किए? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा अरेंजमेंट है। बहुत सुंदर है। अच्छा, आइए आप, आगे आइए। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सर, व्यवस्था तो सारी अच्छी है, बस थोड़ा सा क्या होता है, लंबा रूट्स होता है, पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा भीड़ आ गई है इस वजह से। बाकी यहाँ पर स्वच्छता है, क्या क्या और इंतजाम है? स्वच्छता भी है इधर पे, सब कुछ है, बस थोड़ा ट्रैफिक का मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है। वाहन ज्यादा आ गए, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ। और बस ये कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक पैदल चल रही है उनके लिए थोड़ी सुविधा और बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी बात पहुंचेगी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 1 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचना था। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और 1:30 बजे के करीब जो है वो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड अरेल आएंगे और यहीं पर जो है वो वीआईपी जेटी से मोटर बोट के जरिए संगम तट पर जाएंगे, जहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजन करेंगे। उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर और अक्षयवट कॉरिडोर में भी दर्शन पूजन करेंगे। शाम करीब 8:15 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, उसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 8:15 बजे यहां से रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि अंतिम स्नान पर्व है इस महाकुंभ का। और सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ इस दौरान बैठक भी करेंगे, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं और एक बार फिर से जब आखिरी स्नान पर्व आ रहा है तो यहाँ पर पहुंचकर अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। जी ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ हर कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सर्वेश लगातार वहां से तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन सर्वेश, अगर हम आंकड़ों की बात करें, ये आंकड़ा बहुत जल्दी
आज आधे दिन से पहले ही 60 करोड़ को पार कर गया है, 60 करोड़ को छू गया है। ये अपने आप में एक इतिहास रच गया है। 144 साल के बाद जो महाकुंभ में आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं 60 करोड़, यानी कि आज अगर यह आंकड़ा पार हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि अगले 4 दिन जो है वो ऐसी ही भीड़ अगर रहती है तो हम 65 करोड़ के पास भी पहुंच सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, सड़कें बिल्कुल पटी पड़ी है, वाहन लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 4 दिनों में जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ भी पार हो सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो बसंत पंचमी का स्नान पर्व है और इसके साथ साथ जो माघी पूर्णिमा है, जब कल्पवास खत्म हो जाता है तो लोग चले जाएंगे, लेकिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आपने? तो स्नान कर लिया, कहाँ से आए? गुजरात से गांधीनगर। गांधीनगर से स्नान हो गया आपका? कैसी व्यवस्थाएं? आज एक रिकॉर्ड भी बन गया, 60 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आ गए। बहुत बढ़िया है। देश की आधी आबादी आ गई। बहुत बढ़िया व्यवस्थित है, आबादी आ गई। क्या लग रहा है यहाँ पर आकर? कैसा अनुभूति कर रही है? बहुत अच्छा है सर, बताइए आप क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, योगी राज में बहुत बढ़िया चलता है। योगी मोदी जी के बहुत बढ़िया काम है। कैसा काम है सरकार का? वो इतनी फैसिलिटी सब दी है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित तौर पर और भी लोग हैं, बताइए कि कहाँ से आए? हम दाहोद गुजरात से। दाहोद गुजरात। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि महाकुंभ खत्म होने में महज अब 4 दिन बाकी है। अब यही वजह है कि यहाँ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर दिन करोड़ों की संख्या में आके स्नान करके श्रद्धालु घर लौट रहे हैं। वीकेंड है, इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वीकेंड के समय पर यानी कि शनिवार और रविवार, आज और कल आप मान के चलिए कि कई करोड़ लोग जो हैं अभी और स्नान करके अपने घर को लौटेंगे। घर नहीं कहिए तो आप यहाँ से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं श्रद्धालु, वाराणसी की ओर जा रहे हैं श्रद्धालु, या फिर विंध्याचल की मंदिर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं श्रद्धालु। तो यहाँ पर भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है कि यहाँ पर कुछ ही दिनों में कई करोड़ जो भक्त हैं वो दर्शन करके लौटे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ा सा यातायात व्यवस्था आज के दिन पर इसलिए थोड़ी सी वैसी नजर आती है, बिगड़ी हुई नजर आ सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और कई ऐसे वाहन, कई ऐसे लोग जो यहाँ पर वीकेंड के समय पर पहुंचे हैं, उनको संभालने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है। थोड़ा सा यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन आज अब तक में जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, करोड़ लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के बयान पर कहा कि रुचि वीरा क्या महाकुंभ में स्नान करेंगी? खुद रुचि वीरा महाकुंभ जाएं, कितनी भव्य व्यवस्था की गई है, देखकर अचंभित रह जाएंगी। योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में हैं। सर, समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने आरोप लगाया है महाकुंभ को लेकर कि इससे बेहतर जो महाकुंभ था वो एक टोपी वाले ने यानी कि आजम खान ने बेहतर कराया था। रुचि वीरा वहाँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए गई हैं, पुण्य उन्होंने प्राप्त किया है। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप्पे चुप्पे उनके चले गए, बाकी किसी को तो ना लेके गए और ना ही कोई गया है। मैं कहना चाहता हूँ एक बार वो स्वयं जाके वहाँ पर देखें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व स्तरीय प्रबंधन वहाँ पर किया है और जहाँ पर हर तरीके की चीज़, किस क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, सीसीटीवी लगाकर, ड्रोन कैमरे को लगाकर, पुलिस की व्यवस्था, कूड़ा सफाई कैसे हो और गंगा में सफाई कैसे हो, सफाई कैसे त्रिवेणी में, और लोगों के रहने की क्या व्यवस्थाएं हों, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर की गई। ये लगातार कुंभ पर ये लोग बयानबाजी करते रहे, समाजवादी पार्टी के नियत में ही खोट है और इसीलिए वो खोट कुंभ में निकाल रहे हैं। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो है आगे अपने लिए और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें ही खड़ी कर रहे हैं और इसी तरीके से सनातन धर्म का विरोध करते रहे, कुंभ का विरोध करते रहे, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव होगा तो 403 में 20 सीट भी पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा।
गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने महाकुंभ को लेकर विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साधा है और जमकर बयानबाजी दी है। रवि किशन ने कहा है कि विपक्ष 2027 दिख रहा है, इसलिए घबराए हुए हैं। महाकुंभ हादसे को लेकर गलत बयानबाजी की जा रही है। में मोबाइल का जमाना है, आप लाशों को छिपा नहीं सकते हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो ऐसी बच्चे इमेच्योर जैसी बातें जब हम सुनते हैं हमको बहुत दुख होता है। क्या छिपा सकते हैं, क्या आंकड़े छिपा सकते हैं, जहां हर पूरे 140 करोड़ के हाथ में मोबाइल है, वहां पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये 70, 80, 90 का जमाना नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। खैर, आंकड़े रखें, तथ्य रखें, तब बात करें। फिलहाल राजनीति में देखा 27 के चुनाव लोगन के मालूम बा कि हमनी के बहुत तकलीफ बाटे, हमनी हारत है। अब जानते हैं लोग, देख लेना कि का भाई हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अब उनके मालूम है 27 बहुत बुरी तरह ये लोग हारेंगे, बहुत बुरी तरह, देख लीजिएगा। तो वो डर है, वो डर में आदमी बड़बड़ाता है। जब डर लगता है तो आदमी बड़बड़ाता है, ये बड़बड़ाहट है। और आइए बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ढिक्का कला गांव में हादसा हो गया। लेंटर गिरने से 6 मजदूर दब गए हैं। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है। थाना सरसावा की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेंटर गिरा है और 6 मजदूर उसके नीचे दबे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर घायल हैं। तो यहाँ पर काम चल रहा था, कई मजदूर काम कर रहे थे और उसी दौरान अचानक से भरभरा कर लेंटर गिर जाता है। 6 मजदूर उसके नीचे मलबे के नीचे दबते हैं। 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई है, 4 मजदूर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ढिक्का कला इलाके की बात कर रहे हैं हम। लेंटर गिरा है और 2 मजदूरों की मौत की जानकारी आ रही है। थाना सरसावा की ये घटना है। सहारनपुर से बड़ी खबर, ढिक्का कला गांव में हादसा हो गया है। मजदूरों के ऊपर लेंटर गिर गया है, उसके मलबे के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर हैं घायल। और आइए बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। आपसे थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। प्रयागराज पहुंच चुके हैं सीएम योगी। अरेल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत होगा। जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी लेटे हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट में दर्शन पूजन करेंगे आज।